रोजवेल्ट होटल की निजकारी नहीं की जाएगी। काबीना की निजकारी कमेटी का रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की टास्क फोर्स को डीनोटिफाई करने का फैसला। होटल को निजी पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए चलाया जाएगा। निजकारी कमीशन को रोजवेल्ट होटल का फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के 6 MPs की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। नून लीग ला इल्म रही, अज़मा बुखारी ने तस्दीक कर दी। कहा हमारे 6 अरकान पंजाब असम्बली में वजीर आला से मिले। अरकान ने पार्टी क़यादत की इजाज़त के बगैर उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। क़यादत को लीगी अरकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। बताया कि पीपल्स पार्टी का एक रुकन भी वजीर आला पंजाब से मिला है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली से मुलाकात में मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा शोर मचाने वाले अनासिर पीछे रह गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ रहा है। ISPR ने गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती और चीनी फौज की मौजूदगी का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। DG ISPR का कहना है कि इस तरह कोई नकलो हरकत हुई, ना अफवाज की तादाद में इजाफा किया गया है। स्कर्दू एयरपोर्ट के चीनियों के इस्तेमाल की भारतीय मीडिया की खबरें भी झूठी हैं। पाकिस्तान में चीनी फौजियों की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आलमी सतह पर एतराफ़। सलामती काउंसिल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। चीन के मुतालबे पर मुज़म्मती बयान में दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर। भारत की मुज़म्मती बयान रुकवाने की कोशिशें नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 70 के बजाय 78 रुपए किलो के हिसाब से चीनी खरीदने पर शहबाज गिल की वजाहत। कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को 15 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ख़त लिखा कि 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठा लें। सिर्फ 10 दिन दिए गए। ये सबको पता था कि ये मुमकिन नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स को पेपरा रूल्स के तहत टेंडर करना लाजमी होता है। पेपरा रूल्स के लिए कानूनी तौर पर 15 रोज़ तो कम अज़ कम दरकार है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुज्जत तमाम करने के लिए 15 जून को ख़त लिखा। शुगर मिल्स एसोसिएशन जानती थी कि 10 दिन में ये चीनी नहीं खरीदी जा सकती। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा ये कहते थे कि हम चोरों को पकड़ेंगे, चोर मिल नहीं रहे थे, अब तो चोर मिल गए। चोर काबीना में हैं, जल्दी से पकड़ो चोरों को। एहतसाब का नारा लगाने वाले अब वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करें। बोले वो दानिश्वर जो PTI को सपोर्ट करते थे आज माफिया मांग रहे हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अम्बात 4,473। मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 2,17,800 से ज़्यादा हो गई। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 1,04,694 हो गई। लॉकडाउन मौश के लिए क्रैकडाउन है। कल दुकानें खोल देंगे। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का ऐलान। कहा सिंध विफाक ने 3.5 माह कारोबार बंद करने वाले ताजिरों को रिलीफ नहीं दिया। तिजारती मराकज़ बंद करके रिहायशी इलाके खोलने से कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। लॉकडाउन अब नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ताजिर सख्त मुज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान के 63% शहरियों ने वज़ीर आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की हिमायत की है। 21% मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में। 52% लोग वज़ीर आज़म के बहरान से निमटने से खुश। सिर्फ 7% के नज़दीक कोरोना के तेज़ फैलने की वजह कमज़ोर हुकूमत है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सर्वे में 33% का कहना है कि कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह बेएहतियाती है। 11% का कहना है कि कमज़ोर लॉकडाउन इसकी वजह है। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। बाहर हवा बंद तो घर में बिजली ना होने से पंखे बंद। मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। दीगर इलाकों का पुरसान हाल नहीं।
के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 800 मेगावाट की कमी का सामना है, जिसे गैर एलानिया लोड शेडिंग से पूरा किया जा रहा है। लाहौर की गालिब मार्केट में मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालिबात को जिनसी हिरासत किए जाने पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद का कहना है कि जिन्होंने मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की उनको भी सजा दी जाएगी। जिम्मेदारों को सिर्फ स्कूल से फारिग करने पर मामला नहीं रुकेगा, इस वाक़े को इबरत का निशान बनाएंगे। स्कूल की डायरेक्टर का कहना है कि तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने पर प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल कर दिया। बरतरफ मुलाजमीन पर इल्ज़ाम साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। शहजाद रॉय का कहना है कि स्कूल्स में जिनसी हिरासानी के वाक़यात रोकने के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। मेहराबपुर में सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल के 2 मरकजी मुल्ज़िमान मुश्ताक सहतो और भाई अफशाद सहतो को पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर सकी। रिकॉर्ड के मुताबिक मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन मरकजी मुल्ज़िम मुश्ताक सहतो के गोठ भी कई बार गए थे। मकतूल सहाफ़ी के वरसा ने खदशा जाहिर किया है कि सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िमान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। वरसा का मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कत्ल की वजह जल्द सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स के मंसूबे का इजरा कर दिया। मुल्क में सयाहत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तेज़ी से बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। इलेक्शन के बाद से पहली मरतबा अवामी नुमाइंदगी में मुस्लिम लीग नून तहरीके इंसाफ से आगे निकल गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर कर दिया। 24% तहरीक इंसाफ के हामी। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए सबसे बड़ी उम्मीद शहबाज शरीफ करार। 27% के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। इमरान खान का 22% लोगों की हिमायत के साथ दूसरा नंबर। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 111 रोज से कैद में। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजाना जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वजीर आजम को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान आज तक कैद में हैं। आमिराना सोच के हामिल वजीर आजम सिर्फ मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस जीतने के लिए पुरअज़्म। वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम ने कहा कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी रिदम में हैं, इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। मोहम्मद रिजवान को पूरा मौका मिलना चाहिए, वो पहली चॉइस है। ट्रेनिंग में बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस भी अच्छी रही। टारगेट हमेशा यही रहा कि टीम को टॉप पर लाना है।